किसान भाइयों, आज से मध्य प्रदेश में ई विकास प्रणाली फिर से लागू हो चुकी है। आज 20 तारीख से पूरे मध्य प्रदेश में अब किसान भाई को खाद लेने के लिए फिर से पहले की तरह ई टोकन बुक करनी पड़ेगी। ई विकास पोर्टल के माध्यम से टोकन व्यवस्था को जिसको बंद किया गया था उसे आज 20 तारीख से फिर से शुरू कर दिया गया है। लेकिन इस बार इस टोकन व्यवस्था में 10 बड़े बदलाव किए गए हैं जो कि किसानों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। कौन कौन से 10 बड़े बदलाव है, अब किसानों को कितना खाद मिलेगा, क्या बड़ा नियम लागू किया गया है, इसकी पूरी जानकारी आगे इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। पूरे 10 पॉइंट हम आपको एक एक करके समझाएंगे कौन कौन से बदलाव इस नए ई टोकन व्यवस्था में अब किया गया है और किसान भाई कैसे खाद का ई टोकन बुक करेंगे। सारी प्रोसेस आज इस वीडियो में बताई जाएगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देरी किए फटाफट चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो किसान भाइयों, आज से ई टोकन प्रणाली फिर से शुरू हो चुकी है। अब सबको खाद मिलेगा। 10 बड़े बदलाव इसमें किए गए हैं। पहले की तरह आपको फिर से टोकन बुक करना होगा, लेकिन इस बार जो 10 बड़े बदलाव है उसके साथ आप टोकन बुक कर पाएंगे। तो वो कौन से बड़े बदलाव है, चलिए उसके बारे में हम जान लेते हैं। सरकार ने मध्य प्रदेश की सरकार ने ई विकास प्रणाली 2.0 को जारी कर दिया है। ठीक है, अब इसमें जो बदलाव किए गए हैं उसमें अगर हम आपको बताएं तो ना सिर्फ आप ऑनलाइन टोकन बुक कर सकते थे। पहले आपको क्या था कि बलराम मोबाइल एप्लीकेशन और ई विकास पोर्टल दोनों जगह से टोकन बुक करने की सुविधा दी गई थी। लेकिन जो अब आज से जो शुरू हुआ है ई विकास प्रणाली 2.0, इसमें अब आपको कई वेबसाइट या ऐप पे नहीं जाना है, व्हाट्सएप के माध्यम से ही आप खाद का टोकन बुक कर पाएंगे। जी हाँ, किसान अपने व्हाट्सएप से ही टोकन बुक कर सकता है। उसको किसी भी वेबसाइट पर नहीं जाना, कोई ज़्यादा टेक्निकल दिक्कत, सर्वर की दिक्कत, OTP की दिक्कत कुछ भी नहीं होगी। डायरेक्टली व्हाट्सएप के माध्यम से ही आपको टोकन बुक करना है। सबसे आसान और पारदर्शी तरीका इस बार सरकार ने ई विकास पोर्टल में किसानों के लिए दिया है। आप देखिए, जो नए बदलाव किए गए हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए हैं, जिसमें अब बिना किसी बंधन के मनचाहा खाद किसान ले सकते हैं। फसल की अनुशंसा की सुविधा रहेगी। डबल लॉक जो केंद्र है जहाँ से खाद लेते हैं उनकी सुविधा की जो टोकन संख्या थी उसको भी बढ़ाया गया है। 24 घंटे के अंतर्गत आप टोकन निरस्त कर सकते हैं। पहले आपको 3 दिन का वेट करना पड़ता था, अब 24 घंटे में ही आप रिजेक्ट करके दूसरी जगह से भी टोकन कैंसिल करके दूसरा टोकन बुक कर पाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी बदलाव है जो किए गए हैं। तो एक एक करके हम 10 ही पॉइंट आपको समझाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जनसंपर्क विभाग बैतूल के जरिए पोस्ट की गई है, जिसमें स्पष्ट रूप से यहाँ पर बताया गया है कि ई विकास प्रणाली 2.0 आज 20 तारीख से 20 अगस्त 2026 से इसके अंतर्गत वितरण शुरू किया जाएगा। ठीक है, ई विकास प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न किसान संगठनों, निजी विक्रेताओं एवं समस्त अन्य स्टेक होल्डर के प्रतिनिधियों से जो सुझाव प्राप्त किए गए थे उसके अंतर्गत इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं और इसको और अधिक पारदर्शी एवं सरल बनाया गया है। तो ई विकास प्रणाली के अंतर्गत जो 2.0 लागू किया गया है तो उसमें कौन कौन से 10 बड़े बदलाव किए गए हैं, चलिए एक एक पॉइंट से हम समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वाला, जिसमें लिखा गया है कि ई विकास प्रणाली 2.0 में किसानों को अपनी इच्छा अनुसार कोई भी एक उर्वरक को क्रय करने हेतु बिना किसी बंधन के उर्वरक क्रय कर सकता है। किसान भाई, पहले आपको पता होगा हमें DAP, NPK ये चुनना जरूरी होता था, तब जाकर हम यूरिया ले सकते थे। लेकिन अब जो 2.0 पोर्टल लागू किया गया है इसमें हम बिना किसी बंधन के अपनी इच्छा अनुसार जो खाद हमें चाहिए केवल उसी खाद के लिए टोकन बुक कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी मांग किसान भाइयों की थी, क्योंकि देखिए बहुत सारे किसान थे जिनको सिर्फ यूरिया चाहिए था, लेकिन उनको टोकन बुक करने के लिए पहले DAP, NPK बुक करना पड़ता था, तब जाके उनको यूरिया का मिलता था। तो ये काफ़ी ज़्यादा परेशानी किसान भाइयों को उठानी पड़ रही थी। लेकिन अब जो नया पोर्टल शुरू किया गया है ई विकास प्रणाली 2.0, इसमें ये बंधन हटा दिया गया है। अब किसान भाई सिंगल खाद भी बुक कर सकता है। ठीक है, दूसरा बड़ा बदलाव जो है वो ICAR की फसलवार अनुशंसा अनुसार अथवा उससे अधिक मनचाहा उर्वरक प्रथम बार में ही किसान क्रय कर सकता है। पहले आपको पता होगा ई विकास पोर्टल के पर आपको NPK यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम का जो ज़मीन के अनुसार मात्रा ICAR द्वारा अनुशंसित थी वो मात्रा लेनी पड़ती थी, उसके बाद आप एक्स्ट्रा खाद ले सकते थे। लेकिन अब एक बार में सिंगल टाइम पे ही आप अपनी इच्छा अनुसार मनचाहा उर्वरक ज़मीन के अनुसार उठा सकते हैं। ऐसा ICAR के अनुसार जो लिमिट थी उसको भी यहाँ पर हटाया गया है। अतिरिक्त उर्वरक लेने के लिए जो पहले आपको 50 शब्द के पूरी डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ता था कि आप एक्स्ट्रा खाद क्यों ले रहे हैं, पूरा कारण बताना पड़ता था, तो उसको भी यहाँ पर हटा दिया गया है। अब आपको एक लिस्ट दिखाई देगी, ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखाई देगा। उस मेन्यू के में
आपको अपना कारण चुन लेना है। ऑलरेडी वहाँ पर कारण लिखा हुआ आ जाएगा, तो आपको वहाँ क्लिक करके चुन लेना है कि किस कारण आप ज़्यादा खाद लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको वो ऑप्शन दे दिया गया है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, मार्कफेड के डबल लाख केंद्रों पर 300 टोकन प्रतिदिन से अधिक टोकन जनरेट करने हेतु आवश्यकता अनुसार बढ़ाने की सुविधा दी गई है। पहले क्या होता था कि अगर कोई खाद वितरण केंद्र है तो वहाँ पर क्या है कि उनको 300 टोकन एक दिन में देने की लिमिट थी कि एक दिन में अधिकतम 300 किसानों के टोकन जारी कर सकते थे। लेकिन अब यहाँ पर ये नियम बना दिया गया है, ये व्यवस्था दे दी गई है कि जो भी केंद्र है अगर उनको 300 टोकन पूरा हो जाता है तो वो अपने, अगर मान ले दुकान पे किसान खड़े हैं अपने केंद्रों पर और 300 से ज़्यादा किसान पहुंच गए हैं तो वो संख्या खुद भी बढ़ा सकते हैं। ये नियम यहाँ पर अब दे दिया गया है। अब यहाँ पर चौथा जो सबसे अच्छा नियम है, जो किसान भाइयों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, वो ये है कि अब ई विकास पोर्टल में 2.0 में क्या किया गया है कि उर्वरक की जो गणना है वो किलो के हिसाब से नहीं बल्कि प्रति हेक्टर बोरी के हिसाब से, बैग के हिसाब से होगी। आपको पता होगा पिछले पोर्टल में क्या था एनपीके की मात्रा दर्ज थी कि इतने किलो नाइट्रोजन, इतने किलो फास्फोरस, इतने किलो पोटेशियम, और उसके हिसाब से हमें खाद मिल रहा था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, इसको हटाकर इसमें बदलाव किया गया है। अब प्रति हेक्टर जितनी, मान लीजिए 1 हेक्टर यानी कि 2.5 एकड़ ज़मीन पर आपको 5 बोरी यूरिया मिलनी है तो वहाँ पर गिनती अब बोरी से होगी, ना कि किलो से। ठीक है, अब बोरी से गिनती वहाँ पर अरहर खाद की जाएगी पोर्टल पर। ये बहुत अच्छा बदलाव किया गया है। पांचवा बदलाव है, किसान द्वारा टोकन जनरेट करने के 24 घंटे पश्चात टोकन निरस्त करने की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। देखिए, अब सबसे अच्छा ये है कि मान लीजिए आपने खाद का टोकन बुक किया, लेकिन आपने जैसे मान लिया एक केंद्र पर किया था, वहाँ पर खाद उस समय थी लेकिन आपने टोकन बुक किया और अब खाद नहीं है, तो ऐसे में क्या है, किसान भाई को 3 दिन इंतजार करना पड़ता था। पहले 3 दिन बाद टोकन एक्सपायर होता था, लेकिन अब 24 घंटे के पश्चात आप चाहें तो इसे टोकन को कैंसिल कर सकते हैं। किसान के पास अब ऑप्शन रहेगा टोकन कैंसिल करने का। पहले हमारे पास ऑप्शन नहीं था, ऑटोमेटिक कैंसिल होता था, लेकिन अब किसान खुद अपना टोकन कैंसिल कर सकता है 24 घंटे के बाद। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन है कि फसल खराब होने पर किसान द्वारा पुनः उर्वरक की मांग करने हेतु एक्सेप्शन हैंडलिंग में सुविधा दी गई है। अगर किसान की कोई फसल, देखिए सभी किसान की एक जैसी फसल तो नहीं रहती है। अभी किसी किसान की फसल को एक्स्ट्रा खाद की ज़रूरत लग रही है, उसकी फसल ख़राब हो गई है, तो वो चाहे तो एक्सेप्शन हैंडलिंग में की सुविधा के अनुसार अपनी फसल खराब होने पर और अधिक खाद ले सकता है, उसके लिए टोकन बुक कर सकता है। तो ये भी एक बड़ा बदलाव किया गया है। सातवां यहाँ पर नियम है, एक्सेप्शन हैंडलिंग में प्राप्त प्रकरणों का जो तहसीलदार अनुभावी अधिकारी राजस्व के द्वारा 48 घंटे के भीतर अनुमोदन किया जाएगा। यानी कि फसल खराब होने की स्थिति में अगर आप अतिरिक्त से भी अतिरिक्त खाद चाहते हैं तो फिर इसका जो वेरिफिकेशन है वो आपके एसडीएम तहसीलदार द्वारा किया जाएगा, जो कि 24 से 48 घंटे में हो जाएगा। उसके बाद आपको खाद मिलेगा। इसके बाद अगला है कि ई विकास पोर्टल प्रणाली में समस्याएं अगर आती है किसान भाइयों को, तो इसके लिए अब यहाँ पर एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है। किसी किसान को अगर कोई दिक्कत आती है खाद का टोकन बुक करने में या किसी भी तरह की परेशानी आती है तो वो इस नंबर पर सुबह 10 बजे से शाम की 6 बजे तक अपना कॉल करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकता है। अब यहाँ पर अगला एक नियम ये भी है, नवा नियम, कि पोर्टल पर फसलवार आईसीआर की अनुशंसा अनुसार विभिन्न उर्वरक समूह की जानकारी प्रदर्शित की जा रही है, जिससे किसान मनपसंद उर्वरक समूह के चयन कर सकेगा। यानी कि आपको अलग अलग खाद का बैच बनाकर दिया जाएगा। एक चुनने का ऑप्शन है, आपके इसके साथ ये खाद ले सकते हैं, या आईसीआर की अनुशंसा के अनुसार वहाँ पर आपको ऑप्शन दिया जाएगा पोर्टल पर। आप चाहे तो उनमें से किसी भी एक ग्रुप का पसंद समूह का चयन कर लीजिएगा और उसका खाद ले सकते हैं। 10वां नियम है, मार्कफेड के डबल लॉक केंद्रों में आवश्यकता अनुसार अधिकतम उर्वरक का भंडारण किया जाएगा एवं इसके लिए ऑटोमेटेड व्यवस्था बनाई जाएगी। यानी कि अब खाद खत्म होने वाली झंझट हमें नहीं रहेगी, क्योंकि जो भी खाद केंद्र है वहाँ पर यहाँ पर लाख केंद्र जो है वहाँ आवश्यकता के अनुसार अधिकतम, यानी जितनी ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा खाद का वहाँ पर स्टॉक रखा जाएगा ताकि किसानों को कोई समस्या ना हो। तो ये 10 बड़े बदलाव के साथ ई विकास पोर्टल को शुरू कर दिया गया है। आज 20 तारीख है, आज से इसको शुरू किया गया है। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ई टोकन आप कैसे बुक कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अभी सुबह का समय है, आज 20 तारीख है, अभी पोर्टल शुरू नहीं हुआ है, लेकिन आज की डेट में होने वाला है। जब अच्छे से पोर्टल वर्क करने लग जाएगा तो हम आपको टोकन बुक करके बताने वाले हैं लाइव। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी पूरी प्रोसेस बताई जाएगी।